कष्ट के बारे में। तो आप सब लोग जानते हो कि मनुष्य को दुख और कष्ट होता क्यों है। किसी भी मनुष्य को जो भी दुख या कष्ट होता है वो उसी के अपने कर्मों के फल है, किसी जीवन के। ये तो आप सब लोग जानते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुख और कष्ट से मुक्ति पाने का तो कोई मार्ग नहीं है। इस दुख और कष्ट से यदि मुक्ति पाना है तो एक ही मार्ग है, इसको भोगना पड़ेगा। बिना भोगे किसी भी दुख और कष्ट से कभी कोई मुक्ति नहीं मिल सकता है। दुख और कष्ट से भोगने के बाद ही मुक्ति मिलता है। हमारा पिता महाराज जब जीवन काल में थे तो हमको बताया करते थे कि अपने कर्मों के फल से मुक्त होने का एक ही रास्ता होता है, उस कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। बिना भोगे आपके अपने कर्मों के फल से मुक्ति नहीं मिलेगा। महात्मा राघवाचार्य जी ने अपने कथा में बराबर बताया करते हैं कि कर्मों के फल को आप अपने अच्छे कर्म से टाल सकते हो। मतलब आप अपने बुरे कर्मों के फल को अच्छे कर्म से टाल सकते हो। बेशक आप अपने अच्छे कर्म से एक दिन के लिए, एक वर्ष के लिए, एक जन्म के लिए टाल दो, 2 जन्म, 10 जन्म के लिए टाल दो, लेकिन आपका पीछा वो नहीं छोड़ेगा। सिर्फ टल गया आपके भाग्य से, वो समाप्त नहीं हुआ। किसी न किसी जन्म में, जिस जन्म में आपका कर्म बुरे होगा उसी जन्म में आके वो आपको पछाड़ देगा। इसीलिए जहां तक अच्छे कर्म करना चाहिए, कर्मों का फल कभी मिटता नहीं है, सिर्फ टल जाता है। आप लोगों ने रामानंद सागर जी के टीवी सीरियल का रामायण तो देखे होइएगा ना। जब भगवान श्री राम वन में चले जाते हैं और जब भरत जी वापस आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, सारी कहानी मालूम होता, अच्छा नहीं लगता है।